हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स एट गो में, जहां हम करते हैं मैथ्स की बात फन के साथ। प्रीवियस वीडियोस में हम सॉल्व कर रहे थे क्लास 11th चैप्टर 8 सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज की एक्सरसाइज चल रही थी मिसक्लेनियस एक्सरसाइज। मिसक्लेनियस एक्सरसाइज में टोटल 18 सवाल, जिसमें पहले 15 सवाल हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 टू क्वेश्चन नंबर 18। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 16 में? अ मैन डिपॉजिट्स 10,000 रुपीज इन अ बैंक एट अ रेट ऑफ 5% सिंपल इंटरेस्ट एनुअली। फाइंड द अमाउंट इन 15 years since he deposited the amount and also calculate the total amount after 20 years। तो देखिए टोटल अमाउंट पूछा है, कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। तो देखिए क्या बोल रहा है वो कि किसी आदमी ने 10,000 रुपीज़ जमा किए 5% के सिंपल इंटरेस्ट के रेट पर, और 15 साल में टोटल अमाउंट क्या होगा और 20 साल में टोटल अमाउंट क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे ये क्वेश्चन किसका है, सिंपल इंटरेस्ट का। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला निकाल लेते हैं पहले। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला प्रिंसिपल अमाउंट P इंटू टाइम T इंटू इंटरेस्ट रेट स्मॉल r बाय 100। यही होता है। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट मेरा क्या है? 10,000 रुपीज़। इंटरेस्ट रेट क्या है? 5%। एंड टाइम क्या है? तो देखिए मेरे पास दो टाइम है, एक है 15 साल का और एक है 20 साल का। ठीक है, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे? फॉर T1 इक्वल्स टू 15 years। 15 years के लिए मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? तो इंटरेस्ट देखिए I1 कर देता हूँ इसको। क्या होगा मेरा इंटरेस्ट? 10,000 इंटू 15 इंटू 5/100 बाय 100। जीरो से जीरो कट गया, तो मेरा इंटरेस्ट कितना आया? 7500। 7500 ओके। तो टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा आफ्टर 15 years? क्या हो जाएगा देखिए, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। क्लियर हो गया? तो ये आ गया मेरा 17500। ये आ गया मेरा नेट अमाउंट। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया हमारा आंसर 1। ओके, नेक्स्ट देखिए। अब यहाँ पे हम T2 के लिए सॉल्व करेंगे। फॉर T2 इक्वल्स टू 20 years। तो देखिए उस केस में इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? 10,000। प्रिंसिपल अमाउंट तो सेम ही है ना, रेट भी सेम है, बस टाइम ही तो डिफरेंट हुआ। ये क्या सॉल्व कर क्या जाएगा? 100 इंटू 100 10,000। ओके, तो टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा देखिए, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल क्या है मेरा? 10,000। इंटरेस्ट भी क्या निकला? 10,000। तो नेट अमाउंट मेरा क्या हो गया? 20,000। इसका मतलब क्या है? अगर सिंपल इंटरेस्ट पे आप लोन क्या सिंपल इंटरेस्ट पे आप पैसे जमा करेंगे 5% की रेट पे, तो आपका 20 साल लगेंगे अमाउंट डबल होने में। बस यही है। अच्छा, इसमें एक पॉइंट ये है कि हम एपीजीपी की एक्सरसाइज कर रहे थे, इसमें सिंपल इंटरेस्ट बीच में कहाँ से आ गया? देखिए एपीजीपी से भी हो जाएगा। एक पिछला क्वेश्चन मैंने एक्सरसाइज 8.2 में करवाया था, जितना मुझे याद आ रहा है। वहाँ पे भी सिंपल इंटरेस्ट का ही क्वेश्चन था, जो मैंने एपीजीपी से भी सॉल्व करके बताया था। पर वो बेवजह थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस जाएगा। आपके पास सीधा फॉर्मूला है, आप सीधा फॉर्मूला डाल के करिए। एग्जाम में तो वो नहीं बोलेगा ना कि एपीजीपी से ही करना है, तो जहाँ आप फास्ट कर सकते हैं वैसे करेंगे ना। तो इसलिए मैं एपीजीपी से कैसे होगा वो इस क्वेश्चन में शेयर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ पिछले क्वेश्चन में।
ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 17 में, अ मैन्युफैक्चरर reckons that the value of a machine which cost him 15,625 rupees will depreciate each year by 20%. Find the estimate value at the end of 5 year. सिंपल क्वेश्चन है, मैं समझाता हूँ कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन में वो ये बोल रहा है कि भाई हमारे पास एक मशीन है और हर साल हमने इसको 15,625 रुपए में खरीदा है, लेकिन हर साल ये 20% से वैल्यू डाउन हो जाती है इसकी। तो बोल रहा है कि 5 साल बाद क्या होगा, बस ये बता दीजिए। ठीक है, कैसे करेंगे? इस तरह के क्वेश्चन के लिए मैंने बोला था आपको नंबर लाइन आप यूज कर सकते हैं। ईयर 0 पे वैल्यू क्या है? 15,625। ठीक है, एक नंबर लाइन बना लीजिए इधर पे। ये ईयर 0 हो गया। जब एक साल पूरा खत्म हो जाएगा तो देखिए सबसे पहले हम पता करेंगे प्राइस ऑफ मशीन एट ईयर 1। देखिए क्या होगी, एट ईयर 0 माइनस डेप्रीसिएशन। इतना क्लियर हुआ क्या? मेरे को इधर की अगर वैल्यू निकालनी है कि मशीन की वैल्यू कितनी बचेगी, तो यहाँ का वैल्यू प्राइस एक्स ईयर 0 और उसमें हम डेप्रीसिएशन माइनस कर देंगे। ठीक है, तो देखिए ये कितनी थी? 15,625। डेप्रीसिएशन कितना है? 20% ऑफ द, ये पॉइंट यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 20% डेप्रीसिएशन है ऑफ द प्रीवियस प्राइस। डेप्रीसिएशन जब भी बोलता है तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, डेप्रीसिएशन हमेशा प्रीवियस प्राइस पे निकाला जाता है। क्लियर होता? डेप्रीसिएशन हमेशा प्रीवियस प्राइस पर ही निकाला जाता है। इसको और अच्छे से अभी एक बार और करूंगा तो समझ में आएगा। ठीक है, अभी इसको सॉल्व करते हैं। 15,625 देखिए आप कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा? 1 माइनस 0 से 0.2, 625 इंटू पॉइंट। अभी इसको ऐसे ही रखिए। ठीक है, इक्वेशन 1। अब देखते हैं दोबारा, तो ये कितना हो गया? 15,625 इंटू 0.8। ओके, नाउ प्राइस ऑफ मशीन एट ईयर 2 क्या होगा? देखिए जरा, प्राइस एट ईयर 1 माइनस डेप्रिसिएशन। क्लियर हो रहा है इतना? अब ईयर 1 पे प्राइस क्या है? 15,625 इंटू 0.8। डेप्रिसिएशन कितना होगा? वही 20%। किसका? प्रीवियस प्राइस का, यानी ईयर 1 वाले प्राइस का। ना क्लियर हुआ क्या? हो गया ना? फिर से इसको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? 15,625 इंटू 0.8 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा? 1 माइनस 0.2 फिर से बचेगा। फिर हम करेंगे 15,625 इंटू 0.8 का होल स्क्वायर। ये हमारे ईयर 2 की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से देखिए, क्या ये एक जीपी है? इसमें इसका डिवाइड कर रहे हैं 0.8 आ रहा है, इसमें इसका डिवाइड कर रहे हैं 0.8 आ रहा है। हाँ जीपी है। एक्स, हाँ जीपी विथ फर्स्ट टर्म 15,625 और कॉमन रेशियो 0.8। ओके, देखिए अब हमको क्या पता करना है? प्राइस एंड ऑफ ईयर 5।
तो देखिए, सबसे पहले एपीजीपी वाले तरीके से। कैसे? मैंने बताया ये एक जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म 15,625 है, कॉमन रेशियो 0.8 है। ठीक है? अब ज़रा ध्यान से देखिएगा। ये एपी का फर्स्ट टर्म है, वो जीपी का फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। मेरे को पहुँचना है ईयर 5 तक। अच्छा, एक चीज़ है, यहाँ पे लिखा है एंड ऑफ ईयर 5। ज़रा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले समझते हैं ईयर क्या है? ये ईयर 0, ये ईयर 1। बेसिकली ये है एंड ऑफ ईयर 1, समझ रहे हैं ना? देखिए यहाँ पे 0 टाइम शुरू हो गया, अब आपका पहला साल शुरू हो गया और ये पहला साल यहाँ पे खत्म हो गया। तो अगर देखा जाए ना टाइमलाइन के बेस पे देखेंगे तो ये पूरा जो टाइम है वो ईयर 1 में काउंट होगा और इस पॉइंट को बोलेंगे एंड ऑफ ईयर 1। इतना समझ में आया क्या? ये बहुत ज़्यादा डीप में मैं चला गया हूँ कि एंड का भी मैंने मीनिंग आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया है। कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ये बिल्कुल टाइम यहाँ से शुरू हुआ, गाड़ी जस्ट खरीदी। जैसे ही आपने गाड़ी खरीदी उसका पहला साल शुरू हो गया। ठीक है? इस पूरे टाइम को बोलेंगे पहला साल उसका चल रहा है, अभी पहला साल ही चल रहा है, पहले साल ही नहीं चल रहा है। बोलते हैं ना, जैसे कोई होता है लड़का कितने का 5वीं में चल रहा है। ठीक है? 5वीं में चल रहा है, 5 अभी पूरे नहीं हुए हैं। 5वीं में चल रहा है, 16 का पूरा हो गया, 17वीं में चल रहा है। ऐसे ही यहाँ पे होता है। ये आपका फर्स्ट ईयर मतलब पहला साल चल रहा है अभी और ये एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। तो एंड ऑफ फर्स्ट ईयर में ये वैल्यू मिलेगी, ऐसे एंड ऑफ सेकंड ईयर में ये वैल्यू मिलेगी। क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखेंगे, इस पॉइंट को बोलते हैं T1। ईयर 0 जो मेरा पॉइंट है उधर पे हम बोल रहे हैं फर्स्ट टर्म है। ईयर 1 जो पॉइंट है उधर बोल रहे हैं हम सेकंड टर्म है। ईयर 2 जो पॉइंट है उस पॉइंट पे बोल रहे हैं थर्ड टर्म है। यानी कि एंड ऑफ ईयर 5 को क्या हम सिक्स टर्म नहीं बोलेंगे? सोचिए जरा, यहाँ 2 है तो यहाँ 3, यहाँ 5 है तो यहाँ 6। ओके, T6 का फॉर्मूला क्या होगा? AR⁻6 - 1। ए कितना है आपका? 15,625। आर कितना है? 0.8 की पावर 5। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 5120 रुपीज। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो एपीजीपी वाले तरीके से हो गया। अगर मुझे लॉजिक से जानना हो तो मैं कैसे करूँगा? ज़रा समझिए, बहुत इजी, एक लाइन में आंसर आएगा और ऐसे निकालना आपको आना चाहिए। देखिए, ईयर 1 में 0.8 का मल्टीप्लाई 1 टाइम हुआ, ईयर 2 में 0.8 का स्क्वायर का मल्टीप्लाई हुआ। तो लॉजिक लगा लो ना कि ईयर 5 में क्या होगा? 15,625 इंटू 0.8, सेम ही चीज़ है ना, उसका मल्टीप्लाई कितनी बार होगा? 5 बार। सिंपल। ईयर 1 में 15,625 इंटू 0.8 सही है, 0.8 की पावर है 1। ईयर 2 में 15,625 इंटू 0.8, 0.8 की पावर है 2। सिमिलरली ईयर 5 में क्या होगा? 0.8 की पावर होगी 5। तो एक डायरेक्ट भी आप कर सकते थे। ठीक है, काफ़ी ब्रीफ में मैंने बता दिया क्वेश्चन कि एंड ऑफ का मीन क्या होता है, मतलब इन सब चीज़ों में कभी कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। समझ गए ना आप लोग? ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देखिए, लास्ट क्वेश्चन चल रहा है हमारी चैप्टर 8 सीक्वेंस एंड सीरीज की एक्सरसाइज, मिसलेनियस एक्सरसाइज का। लास्ट क्वेश्चन चल रहा है हमारी चैप्टर 8 सीक्वेंस एंड सीरीज का और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो देखिए क्या बोला क्वेश्चन में, 150 वर्कर्स वर engaged टू फिनिश अ जॉब इन अ सर्टेन नंबर ऑफ डेज। ठीक है, 4 वर्कर दूसरे दिन चले गए, 4 और तीसरे दिन, और ऐसे लोग निकलते चले गए और 8 दिन ज़्यादा लग गए काम को ख़त्म करने में। तो कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच द वर्क वाज कंप्लीटेड। ठीक है, बेसिकली क्या था, 150 लोगों से काम शुरू हुआ डे 1 पे, डे 2 पे कितने बचे? 147, 146, 4 लोग निकल गए ना। डे 3 पे 142, सिमिलरली डे 4 पे 138, और ऐसे ऐसे कर करके लोग निकलते रहे। तो बोल रहे हैं मान लीजिए 150 लोग
ही काम करते तो मेरे को x डेज लगते हैं। अभी इस तरह से काम हुआ है तो मेरे को y डेज लगे हैं। और देखिए, ज़्यादा लोग काम करेंगे तो कम टाइम लगेगा, यानी x कम है। यहाँ सेम दिन, यहाँ पर ज़्यादा लोगों ने काम किया तो दिन कम लगे होंगे, सेम काम तो सेम ही है ना। यहाँ देखिए धीमे-धीमे लोग कम हो रहे हैं तो ये ज़्यादा होगा। तो बोल रहा है कि ज़्यादा दिन लग गए और वो कितने ज़्यादा दिन थे? 4 ज़्यादा दिन थे। ये गिवन है मेरे को, ठीक है? तो बोल रहा है बताइए कि वर्क कितने दिन में कंप्लीट हुआ? बेसिकली वर्क कंप्लीट कितने y डेज़ में हुआ ना? तो y की वैल्यू बताइए, y बराबर क्या? इतना क्लियर हुआ क्या? क्वेश्चन समझ में आया क्या? तो हम आगे बात करेंगे, ठीक है? ओके। नाउ अब देखिए मैं क्या मानता हूँ ना कि इस तरह के क्वेश्चन को करने का सिंपल तरीका होता है, लेट वन वर्कर डज़ 1/m वर्क इन अ डे। सिंपल है, यही टेक्निक होती है, इसी तरीके से क्वेश्चन किया जाता है, ठीक है? वन वर्कर डज़ 1/m वर्क इन अ डे। ठीक है? तो 150 वर्कर कितना काम करेंगे एक दिन में? 150/m। अच्छा, अगर 150 वर्कर ही काम करते तो काम कितने दिनों में खत्म होना था? x दिनों में, है ना? तो इसका मतलब अगर 150 वर्कर x डेज काम करते तो मेरा काम कंप्लीट हो जाता। देखिए, जब भी आप वर्क टाइप के क्वेश्चन करते हैं तो कंप्लीट वर्क को हम 1 से डिनोट करते हैं। समझ गए ना? कंप्लीट वर्क हमेशा हम कैसे डिनोट करते हैं? 1 से। तो ये तो मेरी इक्वेशन 1 हो गई, ठीक है? एक तो केस ये हो गया, आप केस 2 देखिए। ये आपका आ गया केस 1। अब देखिए केस 2, जो एक्चुअल केस है। उसमें क्या हुआ कि पहले दिन काम किया 150 लोगों ने, दूसरे दिन काम किया 146, तीसरे दिन काम किया 142, ऐसे। तो वर्क डन ऑन डे 1 कितना था? देखिए ध्यान से, 1/150, सॉरी 150/m। सिमिलरली वर्क डन ऑन डे 2 क्या है? 146/m एंड सो ऑन, ठीक है? ओके, चलिए अब मैं क्या करता हूँ ना, इधर पे भी सेम इक्वेशन मेरे को फॉर्मेट करनी है, ठीक है? वर्क डन ऑन डे 1 को मैं W1 मान लेता हूँ, वर्क डन ऑन डे 2 को W2 मान लेता हूँ, सो अब देखिए, क्या W1 प्लस W2 प्लस W3 एंड सो ऑन इज नॉट गोइंग टू बी 1? सारे दिनों का काम अगर मैं जोड़ दूंगा तो काम कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 1 आ जाएगा। यही तो है ना? ठीक है, पहले दिन मैंने कितना काम किया? 150/m। दूसरे दिन मैंने 146/m। तीसरे दिन मैंने 142/m एंड सो ऑन। और ये कितने दिन काम चला है? मैंने बोला है सेकंड केस में y दिन काम चला है, y टाइम्स। बेसिकली इस इक्वेशन में y टर्म्स हैं, इक्वल्स टू 1। ओके, देखिए m तो सब जगह कॉमन है, m कॉमन ले लीजिए। 1/m, 150, 146, 142, ये y टर्म्स हैं आपके पास, इक्वल्स टू 1, ठीक है? तो m को उस तरफ ले जाइए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 150, 146, 142 y टर्म्स इक्वल्स टू m। ओके, अब जरा गौर से देखिए, ये एक एपी है ना, 146 में 150 गया तो -4,
142 में 146 गया तो -4। ठीक है, ए पी विथ फर्स्ट टर्म 150 एंड कॉमन डिफरेंस -4। ठीक है, तो ये किसी एपी के वाई टर्म्स के सम का फॉर्मूला है। सम का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये आ गया m के बराबर। इसको और सॉल्व करेंगे, 5/2 300 -4/+4 इक्वल्स टू m। तो y ब्रैकेट 304 -4y इक्वल्स टू 2m। बाकी क्वेश्चन अगले पेज पे। ठीक है, अब क्या करेंगे, जस्ट y का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 304y -4y² इक्वल्स टू 2m। ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। अच्छा, इक्वेशन 1 क्या थी मेरी, फिर से मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, 150/m इंटू एक्स इक्वल टू 1। 150/m इंटू एक्स इक्वल्स टू 1। इसको थोड़ा और सॉल्व करिए, 150x इक्वल्स टू m। अच्छा, मेरे पास एक और इक्वेशन थी। क्या इक्वेशन थी, देखिए ज़रा यहाँ पे, y माइनस एक्स इक्वल टू 8। y माइनस एक्स इक्वल टू 8, ये भी इक्वेशन थी। तो अब देखिए मेरे को फाइनल आंसर क्या चाहिए, पहले इसको समझने की कोशिश करेंगे। फाइनल आंसर मैंने बताया हमको चाहिए कि y क्या है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे देखिए इसमें y है, इसमें y है, बस मेरे को जो m है, m की जगह अगर मैं y किसी तरीके से पुट कर सकूँ तो मेरा काम बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, m की वैल्यू मेरे पास x के टर्म में तो है, और x की वैल्यू क्या मेरे पास y के टर्म में आ जाए तो बात बन जाएगी। बन जाएगी, कैसे करेंगे देखिए ज़रा, y -8 इक्वल्स टू x हो गया ना, इन क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 क्या हो जाएगी, 150 y -8 इक्वल्स टू m। अब इसको कहाँ डाल देंगे, इक्वेशन सेकेंड में। तो इक्वेशन सेकेंड जब मेरी क्या हो जाएगी, 304y -4y² इक्वल्स टू 2 इंटू 150y -8। अब देखिए, क्या ये मेरे पास y में एक क्वाड्रेटिक है जिसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ, तो कर देंगे, खत्म हो जाएगी बात। 304y -4y² इक्वल्स टू 300y -8। 304y -4y² इक्वल टू 300y -2400। तो 300 को यहाँ ले आइए, 304y -300y -4y² प्लस 2400, इसको भी यहाँ पे ले आया मैं। कितना बचेगा, 4y -4y² प्लस 2400 इक्वल्स टू 0। अब मैं क्या करूँगा, 4 का डिवाइड कर दूंगा होल इक्वेशन में, डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय 4। कंप्लीट इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर देंगे, क्या हो जाएगा देखिए, y -y² प्लस 600 इक्वल्स टू 0। 0 में 4 का डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, है कि नहीं। अब क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा, y² -y -600। और देखिए ये माइनस यहाँ मैं कॉमन लूँगा, फिर मैं 0 के उस तरफ भेजूंगा, बात बराबर हो जाएगी, तो मैं वो दिखा नहीं रहा हूँ। ठीक है, ओके। नाउ देखिए फर्दर सॉल्व करेंगे, क्या होगा, y² -y इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। तो देखिए 600 मैंने यहाँ पे लिखा, 2 से किया 300, 2 से किया 50 150, 2 से किया 75, 5 से किया 25, 5 से किया सॉरी 15, 3 3। ठीक है, तो क्या बन रहा है, 15 दूनी 30, मुझे एक लेके आना है ना। देखिए 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8,
8 3 24 एंड 2 2 5 5 25। ओके, तो वाई स्क्वायर माइनस 25 माइनस 24 वाई माइनस 600 इक्वल्स टू 0। ना देखिए, ओपन कर लेंगे इसको, -25y प्लस 24y माइनस 600 इक्वल्स 0। y कॉमन ले लेंगे, y माइनस 25 प्लस 24 y माइनस 25 इक्वल्स टू 0। y माइनस 25 y प्लस 24 इक्वल्स टू 0। y की वैल्यू क्या आ गई, 25 और -24। अब सिंस y इज अ टाइम, y क्या है, मेरे दिन है, नेगेटिव तो हो नहीं सकते, तो ये आंसर गलत है। इसका मतलब मेरा सही आंसर क्या है, 25। ठीक है, हेंस टाइम टू कंप्लीट द वर्क इक्वल्स टू 25 डेज। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है? बस इसमें एक पॉइंट आपको समझना है कि इस तरह के क्वेश्चन की ट्रिक ये होती है कि जब किसी भी वर्कर का वर्क जो आप मानते हो, वो आप मानते हो 1/m किसी एक दिन के लिए, और जो नेट वर्क माना जाता है वो माना जाता है 1। बाकी सिंपल हो जाता है क्वेश्चन। अगर ये ट्रिक आपको याद रह गई ना, तो आप क्वेश्चन कर लोगे। और ये ट्रिक ऐसी क्यों होती है, इसके लिए ये सही वीडियो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमको मेनली एपीजीपी समझना था। ये 1/m क्यों माना जाता है वो मैं आपको जब कभी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, कभी एक्सरसाइज अगर पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं ब्रीफ एक्सप्लेन करूंगा। अभी आप ऐसे समझ लो, ट्रिक यही होती है इन क्वेश्चनों को करने की, वर्क को आप 1/m से रिप्रेजेंट कर लेते हो, और उसके बाद जो नेट वर्क होता है उसको 1 माना जाता है। बाकी सिंपल खेल होता है, कर सकते हो। ठीक है, तो इसी के साथ ही हमारी चैप्टर 1 सीक्वेंस एंड सीरीज की मिसलेनियस एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है, और इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 सीक्वेंस एंड सीरीज भी कंक्लूड होता है। वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल एंड टू मी। और अगला चैप्टर हम शुरू करेंगे जल्द ही इसी चैनल पे। इस चैनल पे आपको सारे चैप्टर एक एक करके सॉल्व कर दिए जाएंगे, जो कि लाइफ टाइम इटर्निटी में इनके सॉल्यूशंस डले रहेंगे। तो प्लीज़ चैनल को करें सब्सक्राइब, एंड ऐसे ही अपना प्यार बरसाते रहें। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने हमारा ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारे इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड कीप लर्निंग। पीस।